हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है लॉग पीरियोडिक एंटीना। लॉग पीरियोडिक एंटीना बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का एंटीना होता है, क्योंकि इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना है। अभी तक मैंने ये वर्ड यूज नहीं करा था, तो ये लॉग पीरियोडिक एंटीना की बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है। अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना होता ही क्या है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना होता क्या है। फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट मतलब कि अगर जो हमारा एंटीना है उसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी की भी रेडिएशंस दी या उससे अलग अलग रेडिएशंस हमने एमिट करवाई, तो उस केस में उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। लाइक डायरेक्टिविटी चेंज नहीं होगी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर, बीम विड्थ चेंज नहीं होगी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर, इम्पीडेंस चेंज नहीं होगा अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर, बीम एरिया चेंज नहीं होगा अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर। तो ये प्रॉपर्टी इंटरेस्टिंग हुई ना। हम बहुत सारी फ्रीक्वेंसी पर सेम एंटीना को ऑपरेट करा सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट कंडीशन क्या होती है, लॉग पीरियोडिक एंटीना क्या होता है। उसके बाद हम बहुत सारे स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि लॉग पीरियोडिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे ये स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है एक दूसरे से, ये देखने वाले हैं। उसके बाद हम डिजाइनिंग एनालिसिस करेंगे ऑफ द लॉग पीरियोडिक एंटीना। लॉग पीरियोडिक का डिजाइन क्या होता है, कैसे हम इसे डिजाइन कर सकते हैं विद द स्पेसिंग फैक्टर एंड द स्केलिंग फैक्टर। ये दोनों चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं एज यूजुअल। तो स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना? अभी तक आपको मीनिंग समझ आ चुका होगा, बट इसे हम कैसे लिखेंगे, राइट। जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है वो एक बहुत जनरल सी डेफिनेशन है कि हम बहुत सारी फ्रीक्वेंसी पर इसे ऑपरेट करा सकते हैं। इसके पैरामीटर्स चेंज नहीं करेंगे बहुत सारी फ्रीक्वेंसी पर, बट इसे हम कैसे लिखेंगे, राइट। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना? इसकी बैंडविड्थ रेशो बहुत लार्ज है। बैंडविड्थ रेशो इज ग्रेटर देन 10:1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है लॉग पीरियोडिक एंटीना की और फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना की। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे डिपेंडेंट है? एंगल पे डिपेंडेंट रहेंगी। ओके, कमिंग टू द लॉग पीरियोडिक एंटीना। लॉग पीरियोडिक एंटीना क्या होता है? लॉग पीरियोडिक एंटीना एक एरे ऑफ डायपोल एंटीना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये एरे ऑफ डायपोल है जिसमें डायपोल की लेंथ कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, एरे ऑफ डायपोल एंटीना है जो कि फॉलो कर रहे हैं लॉग पीरियोडिक स्ट्रक्चर। लॉग पीरियोडिक इसका मतलब क्या है? ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से कोई भी लॉग ऑफ कोई भी पैरामीटर ले ले, लाइक द इम्पीडेंस। यहाँ पर मैंने क्या लिया? लॉग ऑफ इम्पीडेंस। आप कुछ भी पैरामीटर लीजिए, डायरेक्टिविटी लीजिए, बीम एरिया लीजिए, कुछ भी लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग ऑफ पैरामीटर वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैसा आउटपुट आएगा? एक पीरियोडिक आउटपुट आने वाला है। तो इसीलिए ही इसे लॉग पीरियोडिक एंटीना बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब सेकंड फीचर क्या होता है? पहला तो ये कि एरे ऑफ डायपोल एंटीना है और सारे डायपोल एंटीनास को हम एक्साइट कर रहे हैं। सारे डायपोल एंटीनास के पास हम करंट या पावर दे रहे हैं। ठीक है, सो अब आ जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। हमने ऑलरेडी डायपोलर एंटीना के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक डायपोलर एंटीना वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करती है एंगल के ऊपर।
ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक जब भी कोई भी फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंटीना होगा उसके एंगल के ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स एंगल के ऊपर डिपेंड है आप देखेंगे तो डायपोल एंटीना की जो लेंथ है वो इस एंगल के ऊपर, यहाँ पर कोई एंगल ले लेते हैं अल्फा, तो ये जो अल्फा एंगल है इसे पिच एंगल बोलते हैं, इस एंगल के ऊपर ही ये सारे डायपोल की लेंथ डिपेंडेंट है। ठीक है, ये तो हमें स्ट्रक्चर से दिख रहा है। अब आ जाते हैं लॉग पीरियोडिक स्ट्रक्चर क्या होता है। लॉग पीरियोडिक स्ट्रक्चर एक बाइफिन टाइप के स्ट्रक्चर से हम समझ सकते हैं। बाइफिन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर मेरा बाइफिन स्ट्रक्चर। ओके, सो सबसे पहले आ जाते हैं लॉग पीरियोडिक टूथेड प्लेनर एंटीना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस बाइफिन स्ट्रक्चर में कुछ टूथ बना देंगे। ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ से जो ये जो सेंटर्स है टूथ के ये कर्व्ड है, ये पोर्शन कर्व्ड है, तो ये हो गया टूथेड एरे। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। ऐसे ही नीचे वाले पार्ट को भी मैं बना सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लॉग पीरियोडिक टूथेड प्लेनर एंटीना। अब इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या है, ये पूरा ये वाला और ये वाला पार्ट जो है ये मेटालिक पार्ट है, तो यहाँ पर इतना सारा हम मेटल यूज करेंगे तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, प्लस यहाँ पर इतना सारा मेटल यूज करा है इसका वेट भी ज्यादा होगा, वेट और कॉस्ट दोनों ज्यादा है, प्लस इतना ज्यादा मेटल यूज करे रेजिस्टेंस भी इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो करंट यहाँ पर अनइवन रहेगा। प्लस वन मोर प्रॉब्लम इज देयर कि जैसे अगर विंड्स आएंगी तो विंड्स के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इस स्ट्रक्चर में, तो हम क्या यूज करते हैं, इसकी प्रॉब्लम हटाने के लिए लॉग पीरियोडिक टूथेड वायर एंटीना यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस सब स्ट्रक्चर की जगह हमने वायर्स ले लिए हैं। ठीक है, ऐसे वायर्स यूज कर लेंगे। थर्ड है लॉग पीरियोडिक टूथेड ट्रेपेजॉइड एंटीना। टूथेड ट्रेपेजॉइड एंटीना में क्या है, इट इज सिमिलर लाइक टूथेड प्लेनर एंटीना, बस फर्क क्या था, टूथेड प्लेनर एंटीना में मैंने बताया था कि यहाँ से जो टीथ बना रहे हैं हम इसके एंड्स पर यहाँ पर कर्व करेंगे, बट जो ट्रेपेजॉइड है ट्रेपेजॉइड में यहाँ पर कर्व नहीं करेंगे, यहाँ पर ये ऐसा ही रहेगा। ये हो गया टूथेड ट्रेपेजॉइड एंटीना। सिमिलरली यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया टूथेड ट्रेपेजॉइड एंटीना। कमिंग टू द लॉग पीरियोडिक जिगजैग वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन ये जिगजैग वायर वाला एंटीना तो आपने देखा ही होगा बहुत जगह, ये ऐसे जिगजैग वायर। ठीक है, तो ये लॉग पीरियोडिक जिगजैग वायर। कमिंग टू द लॉग पीरियोडिक डायपोल एरे, ये है स्ट्रक्चर लॉग पीरियोडिक डायपोल एरे का। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल पिच एंगल है अल्फा, यहाँ से हम फीड सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जहाँ से हमारा अल्फा स्टार्ट हो रहा है, अगर वहाँ से मैं फर्स्ट डायपोल की डिस्टेंस देखूँ तो ये है हमारा R1। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड डायपोल का डिस्टेंस देखूँ यहाँ से तो ये है R2 एंड सो ऑन। यहाँ से मैं nth डायपोल का डिस्टेंस देखूं तो ये है Rn। सिमिलरली ये पूरी लेंथ क्या है, Ln। ठीक है, ये क्या फर्स्ट डायपोल की लेंथ क्या होगी, ये होगी L1, ये होगी L2। सिमिलरली वी हैव रीच्ड अप टू Ln। तो ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा अभी तक। अब इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर एक स्केलिंग फैक्टर होता है। स्केलिंग फैक्टर होता है Rn अपॉन Rn+1। तो अगर आप देखें इस स्ट्रक्चर को Rn+1 मतलब जो n+1th डायपोल है उसका डिस्टेंस यहाँ सेंटर से, तो उसका डिस्टेंस हमेशा Rn से बड़ा होएगा। तो आई कैन से μn इज इक्वल टू Rn अपॉन Rn+1 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो हमेशा 1 से छोटा रहेगा। अब आ जाते हैं इसके एनालिसिस पर। अब मैं यहाँ पर tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 देखूँ तो tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 क्या होगा, tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 के यहाँ देखें तो इस स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा, ln अपॉन 2 अपॉन ln अपॉन 2 क्या है, परपेंडिकुलर, बेस क्या है Rn। ठीक है, अब मैं n+1 एलिमेंट के लिए देख लेती हूँ, एंगल तो सेम ही है, tan ऑफ अल्फा अपॉन 2 रहेगा, तो ln+1 अपॉन 2 अपॉन Rn+1।
तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी tan अल्फा बाय 2 है, यहाँ पे भी tan अल्फा बाय 2 है। इक्वेट करेंगे ln अपॉन 2rn इज इक्वल टू ln प्लस 1 अपॉन 2rn प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आई कैन से ln अपॉन ln प्लस 1 इज इक्वल टू rn अपॉन rn प्लस 1। इसको रीअरेंज करें बस, ln के नीचे यहाँ ln प्लस 1 ले गए और rn को इधर ऊपर ले गए। तो ये क्या था, rn अपॉन rn प्लस 1 क्या था, म्यू n। तो म्यू n क्या हो गया, म्यू n हो गया ln अपॉन ln प्लस 1। डायपोल एंटीना की लेंथ की रेशो से भी हम स्केलिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं स्पेसिंग फैक्टर पर। स्पेसिंग फैक्टर क्या होता है, dn प्लस 1 अपॉन 2ln प्लस 1। dn प्लस 1 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द n प्लस 1th एलिमेंट एंड द nth एलिमेंट। तो rn प्लस 1 माइनस rn अपॉन 2ln प्लस 1। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। सिग्मा क्या हो जाएगा, rn प्लस 1 माइनस rn अपॉन 2ln प्लस 1। अब यहाँ से rn क्या है, rn हो जाएगा, इस rn प्लस 1 को यहाँ ले गई तो rn को क्या लिख सकते हैं, म्यू n इंटू rn प्लस 1। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मेरे को rn को यहाँ से हटाना होगा तो मैं क्या लिख सकती हूँ, rn प्लस 1 माइनस म्यू n rn प्लस 1 अपॉन 2ln प्लस 1। ठीक है, अब इसको यहाँ से rn प्लस 1 को कॉमन लेकर सिंप्लीफाई कर देते हैं। rn प्लस 1 अपॉन ln 2ln प्लस 1, यहाँ पर से क्या बचा 1, यहाँ से क्या बचा माइनस म्यू n। ठीक है, तो यहाँ पर rn प्लस 1 अपॉन ln प्लस 1 क्या है, rn प्लस 1 अपॉन ln प्लस 1, ये किसके इक्वल था, 1 अपॉन tan अल्फा अपॉन 2। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो सिग्मा क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन tan अल्फा अपॉन 2। यहां से देखिए rn प्लस 1 अपॉन ln प्लस 1 निकालना है, तो इस वाले इक्वेशन से निकालेंगे। तो क्या है यहाँ पर, tan अल्फा अपॉन 2 को यहाँ से 2 को इधर ले जाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये होता है ln प्लस 1 अपॉन rn प्लस 1। तो हमें क्या निकालना था, इसका रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सिग्मा आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 2 इंटू 2 tan अल्फा अपॉन 2 1 माइनस म्यू n। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे इसको सिंप्लीफाई करा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस 4 को इधर ले गए, 4 सिग्मा इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू n अपॉन tan अल्फा अपॉन 2। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। 1 माइनस म्यू n को इधर डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, या फिर tan अल्फा अपॉन 2 को इधर ले जाकर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस म्यू n अपॉन 4 सिग्मा। अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस म्यू अपॉन 4 सिग्मा। तो मतलब अगर मेरा अल्फा लार्ज है, अल्फा क्या था हमारा, अल्फा मतलब एंगल, पिच एंगल। अगर हमारा पिच एंगल लार्ज है तो यहाँ पर म्यू, क्योंकि 1 माइनस म्यू से रिलेटेड है तो म्यू हमेशा स्मॉल रहेगा। ठीक है, अगर अल्फा लार्ज है म्यू स्मॉल है, विच मीन्स कि हमारे पास बहुत सारे डायपोल्स होंगे जिसमें स्पेसिंग कम है। ऑन द अदर हैंड अगर अल्फा स्मॉल है और म्यू लार्ज है, मतलब हमारे पास यहाँ पर कम डायपोल्स हैं और स्पेसिंग बहुत ज्यादा है हर डायपोल के बीच में। ठीक है, अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर। कहाँ यूज होता है ये, सबसे ज्यादा ये यूज होता है टीवी सिग्नल रिसेप्शन पे, क्योंकि टीवी का जो सिग्नल आ रहा है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर नहीं आ रहा है। मैंने बताया बहुत सारी फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर जाता है, तो टीवी सिग्नल रिसेप्शन के लिए यूज होता है।
उसके बाद ये यूज होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद ये यूज होता है मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए। सो आई होप आपको पूरा लॉग पीरियोडिक एंटीना समझ आ गया होगा। स्केलिंग स्पेसिंग फैक्टर बहुत क्लियर है, इसका मीनिंग बहुत क्लियर है, ठीक है। स्पेसिंग फैक्टर मतलब कि दो डायपोल एंटीना के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। और स्केलिंग फैक्टर मींस कि कितना ज़्यादा ये स्केल कर रहे हैं, कितना ज़्यादा बड़ा है दूसरा डायपोल एंटीना विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट डायपोल एंटीना। तो ये दोनों फैक्टर अगर हमें पता है तो हम पूरा डायपोल एंटीना या और उससे पूरा लॉग पीरियोडिक एंटीना हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ दो पैरामीटर चाहिए इसकी डिज़ाइनिंग के लिए, स्केलिंग फैक्टर एंड स्पेसिंग फैक्टर। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लॉग पीरियोडिक एंटीना होता क्या है। अगर अभी भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो जाइए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए एंड आई होप आई विल बी एबल टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो जाइए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।